I think I was teaching you present indefinite tense and two rules, two introductories I taught you in the previous class. Yes, sir. The next is I writing on the board. Third is today I want to finish it. Are you ready to understand? Yes, sir. In the previous class, I taught you the four introductories of distance. In the beginning, I told you that there are five introductories, means five conditions in which we speak distance. I taught you about two introductories, means two conditions in the previous class. What is the first condition? We speak distance to express universal truth happenings. How can you recognize them? These actions of verb are continuing in present, but they are never perfected. They are never perfected. Which are never perfected? Universal truth happenings. Although they are going on in present. They are going on in present, keeping on in present, continuing in present, but they are never perfected in future. As which example did I give you? If someone is telling before you
the earth is revolving round the sun. Is this sentence correct or incorrect? Incorrect. Why? Revolving of the earth is a universal truth happening. But it is never perfected in future. कभी पूरी होगी भविष्य में, बोलो। तो ऐसी क्रियाओं को पहचानने के लिए आपको क्या बताया गया था कि वो कंटिन्यूअस में रहती हैं, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होंगी। ऐसी क्रियाएं यूनिवर्सल ट्रुथ हैपनिंग्स होती हैं, और इनको कंटिन्यूअस में नहीं बोलना है, और परफेक्ट में तो कभी बोलना नहीं है, और पास्ट में तो कभी भी नहीं बोलना है। परफेक्ट होंगी नहीं तो परफेक्ट में बोली कैसे क्यों जाएंगे, बोलो। यस सर। ट्रीज आर गिविंग अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक क्षण के लिए भी बंद किए क्या? कभी बंद करेंगे क्या? मैन मेड अगर प्रोसेस होता तो हो सकता है कि बंद हो जाता, स्विच ऑफ कर देता है, बंद हो जाता। तो खुरापाती आई आदमी तो स्विच ऑफ कर देता, मर जाता। लेकिन ये नेचर मेड प्रोसेस है, गॉड मेड प्रोसेस है, ये बंद होने वाला नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हैपनिंग हो गई कि नहीं हो गई? कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो अगर कोई कहता है, समवन इज टेलिंग, कह रहा है बिफोर यू दैट ट्रीज आर गिविंग अस ऑक्सीजन, तो व्हाट विल बी द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस? ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। बहुत अच्छा समझ रहे हो आप लोग, इसके लिए थैंक्स, वेलकम सर। सेकेंड वाज we express the habit of doer in present in this tense. We express the habit of present of the doer in subject. किसी भी सब्जेक्ट की अर्थात किसी भी करने वाले, डूअर मीन्स करने वाले की वर्तमान में इस समय जो चल रहा है उसमें अगर किसी की कोई काम करने की हैबिट बतानी है, क्या बतानी है? हैबिट। देयर आर टू वर्ड्स, ऑकेशनली और फ्रीक्वेंटली। ऑकेशनली और फ्रीक्वेंटली मीन्स रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली मीन्स रेगुलरली। अरे दो ही प्रकार के आते होते, या तो ऑकेशनली यदा कदा कभी कभार होने वाली, कोई कभी कभार मैदान में जाता है, या कोई रेगुलरली मैदान में जाता है, बोलो। जाया करता है तो भाई। तो इन दोनों कंडीशन में, इन दीज टू कंडीशंस वी यूज व्हाट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। मेरी माँ खाना बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? What is the sense of this sentence? मेरी माँ खाना बनाती है, इसका मतलब क्या है? इस समय तो नहीं बना रही है, और न बना चुकी है, बनाती है, इसका मतलब क्या है? She has habit to make food in the kitchen occasionally or frequently. Occasionally or frequently. अब इस समय अगर हमें कहना है तो हम ये कहेंगे, at this time if I want to say that I am teaching you, because regularly means at the present I am teaching you. इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं बता, तो I am teaching you। और हम ये नहीं कहेंगे, इस समय ये नहीं कहेंगे I teach you। लेकिन अगर मैदान में मिल जाएंगे और तुमको बुलाएंगे, अब चेहरे धीरे धीरे परिचित होंगे, क्यों भाई? यस सर। बहुत से नए चेहरे हैं, तो धीरे धीरे वो हम रिकॉग्नाइज करेगा हमारा माइंड, या उसको याद हो जाएगा, फिर हम नाम से बुलाएंगे सभी को, बोलो। लेकिन वहां डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? आप क्या आंसर करेंगे? यस सर। उस समय पढ़ा रहे हैं क्या? नो सर। इसका मतलब क्या है? पढ़ाया करते हैं। इसका मतलब क्या है? पढ़ाया करते हैं।
तो दिस टेंस also expresses what? The habit of doer in present. अगर पास्ट की हैबिट को, डूअर की पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास दैट वी यूज टू और कुड. मोहन आया करता था, मोहन यूज टू कम हियर. मोहन आया करता है, मोहन कम्स हियर. मोहन कम्स हियर. वह गीत गाया करती थी. She used to sing a song. और वो गीत गाया करती है. वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप. इट्स माई फॉर्चून, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव योर कंपनी. टू हैव योर कंपनी. थैंक यू सर. Thank you, sir. The third is, we use this tense to express geographical truth. Geographical truth. भौगोलिक सत्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं. भौगोलिक सत्य क्या है? जो नेचर ने फॉर्म किया है, पृथ्वीगत. भौगोलिक होना पृथ्वीगत, ग्लोबल. ग्लोब से बना ग्लोबल. अर्थली ट्रुथ जिसको हम कहेंगे. जैसे गंगा हिमालय से बहती है तो वैसे बह रही है कि नहीं बह रही है? वैसे बह रही है कि नहीं बह रही है? हालांकि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ ही है कि नहीं है? Yes, sir. तो फॉलो तो भाई, जब कोई एक नियम बन जाएगा तो उसको जितने भी उसके सबऑर्डिनेट रूल्स हैं वो सब उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो रूल गलत हो जाएगा. Yes, sir. एक क्षण के लिए भी बंद कर रही है क्या बहना? No, sir. क्या कभी परफेक्ट होगा? No, sir. लेकिन हो सकता है. कहते हैं जहाँ पर हिमालय है इस समय, वहाँ एक बहुत बड़ा सागर था किसी जमाने में. वैज्ञानिकों को खुरापात है. हाँ, पता नहीं कैसे पता किया, अपना उनका सिस्टम होगा, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट अपोजिंग देम, बट इन प्रेजेंट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अरे यार, जहाँ इतना विशाल पर्वत बना हो वहाँ का भी बता रहे हैं सागर. लेकिन ये कभी न कभार, लेकिन हम लोगों की लाइफ में नहीं होने वाला है. समझ रहे हैं? तो गंगा हिमालय से हर क्षण बह रही है कि नहीं बह रही है? Yes, sir. तो यूनिवर्सल ट्रुथ हैपनिंग होगा कि नहीं? लेकिन चूंकि ये नेचर के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अर्थली सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये ज्योग्राफिकल ट्रुथ माना जाएगा. इसको भौगोलिक सत्य कहेंगे. नहीं समझ? इसको क्या कहेंगे? भौगोलिक सत्य कहेंगे. तो इसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोलेंगे. इसको भी हमेशा क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्या बोलेंगे? द गंगा flows from the is flowing from the हिमालय नहीं, flows from. ये ध्यान रखना, ये सेंटेंसेस दिए जाएंगे, करेक्शन आएगा करने के लिए. आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी. ताकि ऐसे काम चलने वाला नहीं है. चल जाएगा क्या? Yes, sir. जैसे कह दिया जाए कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है. तो स्थित किया गया है तो है. कानपुर खुद करेगा क्या अपने आप को स्थिति कि कानपुर बना हो पहले? कानपुर बन गया अब क्यों भैया? कहाँ रहोगे? गंगा नदी है ना तुम्हारा, हाँ, उसी के बगल में हमें मन रहेंगे. तो कानपुर तो स्थित किया गया है, कोई शहर बसाया गया, फिर उसका नाम कानपुर रख दिया गया.
इसका मतलब पैसिव फॉर्म है ये। क्या जब डूअर स्वयं काम नहीं करता है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर, तो हम पैसिव बोलते हैं। तो पैसिव जब हम, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, जब ये पैसिव में बोला जाएगा तो हम क्या यूज करते हैं, बी के साथ मीन्स इज एम आर के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कानपुर इज सिचुएटेड, और कंटिन्यूअस अगर बनाना होता तो क्या हो जाता, कानपुर इज बीइंग सिचुएटेड। तो बीइंग वाला तो लगाना नहीं, क्योंकि जियोग्राफिकल ट्रुथ है। बोलो, अरे भौगोलिक सत्य है कि नहीं है? कानपुर का अगर परिचय दिया जा रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो यही कहा जाएगा कि गंगा नदी के किनारे पर ये है। तो कानपुर इज सिचुएटेड वेयर, ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये सब गंगा का किनारा कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्योग्राफिकल ट्रुथ के लिए जितने भी ज्योग्राफिकल ट्रुथ, समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे कह दिया जाए कि गर्मियों के समय में, इन समर, गर्मियों के समय में बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में बरसात होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, होती है, हो नहीं रही है इस समय, लेकिन होती है गर्मियों के समय। क्योंकि सर्दियों के समय में तो साइक्लोन होता है, चक्रवात, और ये अरब सागर से आता है। क्यों है, बंगाल की खाड़ी से होती है। तो ये ज्योग्राफिकल ट्रुथ हुआ कि नहीं? अरे यार, मैन मेड है क्या? धरातली सत्य है कि नहीं है ये? कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी बन जाती है जिससे वहां पर वेपर बनता है, वेपर से बादल बनते हैं, बादल से फिर वो इस तरफ की हवाएं चलने लगती हैं, तो इधर आकर बरसात होती है। तो ज्योग्राफिकल ट्रुथ हो गया कि नहीं? यस सर। तो क्या बोलेंगे, इट रेन्स, बरसात होती है। और कहाँ होती है? इन यूपी, केवल यूपी में नहीं, बिहार में उतने, यूपी के इस तरफ जितने भी स्टेट पड़ते हैं सभी में होती चली आती है। विशेषकर अगर यहाँ पर यूपी में कहा जा रहा है तो यूपी बोलेंगे। तो इट रेन्स इन यूपी, और किस समय, किस सीजन में? इन द समर, इन द समर। और कहाँ से? फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, बंगाल से। बोलो। यस सर। सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेस, और कह दो हम सूरज को उगते हुए देख रहे हैं। उगते हुए देख रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सूरज पूरब में नहीं, हिंदी में बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये भी मानते हैं कि जो क्रियाएं इतनी स्लो होती हैं कि हम अपनी आंखों से नोटिस नहीं कर पाते हैं। ऐसे होता है क्या? निकल गया। ये आंखें नोटिस कर पाती हैं? नोटिस कर पाती हैं? जैसे पर्दा नहीं, कर्टन धीरे धीरे गिर रहा है, नोटिस, पर्दा गिर रहा है, पर्दा गिर रहा है, पर्दा, ऐसे तो होता नहीं। तो अंग्रेज ये भी मानते हैं, मीन्स ऑल द इंग्लिश men accept that all those verbs which happens very slowly, as slow, इतने धीमे, as our eyes do not recognize their happening, उनकी घटना को हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रही है। हो तो रहा है, निकल तो रहा है भाई, मतलब कंटिन्यूअस में तो हो रहा है,
लेकिन हमारी आंखें नहीं पढ़ती। तो ऐसी हैपनिंग्स को भी वो कंटिन्यूअस में नहीं बोलते हैं, उसको ज्योग्राफिकल ट्रुथ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ज्योग्राफिकल ट्रुथ। अगर कोई कह रहा है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, क्यों? तो अगर करेक्शन में ये सेंटेंस गया तो क्या हो जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट इज we use this tense to express the physical facts. This is very remarkable point. We must have this point, this condition in our mind to make the language ours. अपनी इस भाषा को अपनी भाषा बनाने के लिए हमारे दिमाग में ये भी हमारा पॉइंट होना चाहिए, हमेशा मन होना चाहिए। देखो ऐसा है, कोई चीज़ अगर हम आज सुनते हैं तो उसको हैबिट में लाने के लिए उसको बार बार सोचते हैं। अब ये 5 चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत डिटेल में समझाऊँ, लेकिन फिर भी इसको आपको क्या करना पड़ेगा? हैबिट में लाना पड़ेगा। और हैबिट में लाने के लिए आपको उसको रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली और ओकेशनली, रेगुलरली और ओकेशनली आपको उसको थोड़ा माइंड करना पड़ेगा। रोज बैठे हैं खाली सान, वो 5 कंडीशन कौन सी, या किसी को बता रहे हैं फोन में, हेलो आज मेरे अंग्रेजी वाले सर ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता, नहीं सुन रहा तब भी हेलो, अरे सुनो तो पहले, बहुत काम कीजिए, बताते हैं। इससे हमारा भी रिवीजन होगा, उसको भी कुछ मिलेगा। ये लैंग्वेज शेयर किया जाता है। नॉलेज मस्ट बी शेयर, नॉलेज मस्ट बी शेयर। प्रकाश को फैलना चाहिए, प्रकाश को क्या होना चाहिए? फैलना चाहिए, रोशनी को फैलना चाहिए, ज्ञान को फैलना चाहिए। कुछ ऐसे इगोइस्ट होते हैं, नहीं देते हैं, वो फैलाते नहीं। जो चीज फैलाने वाली उसको नहीं फैलाते, और जो नहीं फैलाने वाली वो फैलाते। अरे बुराइयों को नहीं फैलना चाहिए, वो फैलाएंगे। अच्छाइयाँ रोशनी का प्रतीक है ना, वो नहीं फैलाएंगे। प्रशंसा नहीं करेंगे किसी की, बुराई करेंगे। प्रशंसा को फैलना चाहिए ना, लेकिन बुराई को फैलाएंगे।